फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 25 से 31 अगस्त की बात करेंगे, साथ ही 24 अगस्त आज की भी बात करने वाले हैं। जानेंगे आज हमें किन किन राज्यों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। एक जो लो प्रेशर बना हुआ है ये साउथ वेस्ट पार्ट बढ़ चुका है, उड़ीसा के क्षेत्रों में इसकी लोकेशन बनी हुई है। ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जितना साउथ वेस्ट पार्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा उतनी ही पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। मॉडल ने जो आज अपडेट किया है, पश्चिमी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश बढ़ाई है, लेकिन इसके नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने के भी चांसेस बन रहे हैं। थोड़ा सा ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा सकता है, इसके बाद में ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर ये थोड़ा भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता है तो झारखंड से लेके पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में बारिश बढ़ जाएगी। अगर ये नहीं बढ़ता है तो बारिश नहीं बढ़ेगी, यहां पर कमी देखने को मिलेगी। मॉडल ने जो बारिश हमें दिखाई है वो आपको पूरी तरीके से ब्रीफ करेंगे। किन क्षेत्रों में ज्यादा संकेत दिखाई दे रहे हैं, किन क्षेत्रों में कम संकेत दिखाई दे रहे हैं। मध्य क्षेत्रों की बात करें, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों में उतने ज्यादा संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रों में बहुत ही कम क्लाउड्स हमें दिखाई देने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से भी मॉडल ने आज बारिश क्लियर कर दी है, लेकिन संकेत बने हुए हैं। इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों में, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में क्लाउड्स बने हुए हैं। यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल रही है, लेकिन राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है। अलवर के आसपास के क्षेत्रों में, भरतपुर, धौलपुर, बारी, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें देखने को मिल रही है। कई क्षेत्रों को ये कवर करते हुए दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी क्लाउड्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्रों में अच्छे क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, कर्नाटका का दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर भी क्लाउड्स हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रों में भी क्लाउड्स अच्छे बने हुए हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें किन किन क्षेत्रों में दिखाई देगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 24 अगस्त का मॉडल है, आज का मॉडल है। देखिए, राजस्थान के क्षेत्रों से बारिश थोड़ी सी घटती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश हमें ज्यादा दिखाई देने वाली है। जैसा हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है वैसे ही बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन हो सकता है कि आज हमें उतनी बारिश दिखाई ना दे जितनी हमें मॉडल दिखा रहा है। यहां पर थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि सिस्टम धीरे धीरे ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिस्टम बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है। इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी जहां पर मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है, लेकिन इसमें समय लगेगा। हो सकता है कि ये बारिश हमें आज रात या फिर कल दिखाई दे, आज हमें उतनी ज्यादा बारिश दिखाई ना दे। संकेत किन किन क्षेत्रों में बने हुए हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, बारा के आसपास के क्षेत्रों में, चौमू, चाकसू, बगरू, मालपुरा, केकड़ी से लेके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। कहीं मध्यम, कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अगले 24 घंटे के दौरान इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें देखने को मिल जाएगी। जयपुर से ऊपर की जो बेल्ट है यहां पर संकेत कम बने हुए हैं, बहुत कम बने हुए हैं। यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें जरूर दिखाई दे सकती है, विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, शाहपुरा, पावटा के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां कुछ एक क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। इन क्षेत्रों में 50-50 चांस बने हुए हैं। जरूरी नहीं है कि यहां पर बारिश हमें देखने को मिल ही जाए, लेकिन संकेत बने हुए हैं। हो सकता है कि आज हमें बारिश देखने को मिल जाए और नहीं भी, दोनों ही संकेत बने हुए हैं। लेकिन अलवर से लेके भरतपुर, धौलपुर, बारी, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, दौसा, मेहबा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम, कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है और कुछ एक क्षेत्रों में इस समय हमें बारिश दिखाई दे भी रही है। ये जो अलवर के आसपास का क्षेत्र आप देख सकते हैं, क्लियरनेस दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश यहां पर देखने को मिल रही है। अन्य क्षेत्रों की बात करें, जयपुर से आगे की जो बेल्ट है, पश्चिमी बेल्ट जो है, यहां पर विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि अन्य क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल पहुंच जाएं और एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश दे दें तो दे सकते हैं। विशेष संकेत अन्य स्थानों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, आइसोलेटेड पॉकेट्स में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। विशेष संकेत यहां पर भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं।
हरियाणा के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में हल्के फुल्के क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। मध्य क्षेत्रों में भी कहेंगे हल्के बादल पहुंच सकते हैं। ऐसा ही हमें पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। लेकिन ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि इन पर्टिकुलर क्षेत्रों में ही बारिश हमें दिखाई देगी। आइसोलेटेड पॉकेट्स में हल्के बादल पहुंचेंगे, कुछ एक क्षेत्रों में ही बूंदाबांदी या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, मॉडल ने क्लियर दिखाया है, लेकिन संकेत बने हुए हैं। हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में उतनी ज्यादा बारिश हमें देखने को ना मिले, लेकिन संकेत किन किन क्षेत्रों में बने हुए हैं? बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, इन सभी क्षेत्रों में संकेत बने हुए हैं। इन सभी क्षेत्रों से मॉडल ने बारिश क्लियर कर दी है, लेकिन संभावना बनी हुई है। हो सकता है कि बारिश देखने को ना मिले, लेकिन मुझे लगता है कि देखने को मिल सकती है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद, यहां पर भी हमें मध्यम के तेज बारिश हमें दिखाई देगी। ललितपुर, झांसी में मध्यम बारिश रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से लेके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, भदोही, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हमें मध्यम के तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ज्यादा बारिश हमें दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई देगी, उत्तरी क्षेत्रों में उतनी ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा दूर जा चुका है। इसलिए उत्तरी क्षेत्रों में क्लाउड्स तो पहुंचेंगे। हो सकता है कि उत्तरी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश हमें देखने को मिल जाए, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में कम बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और जो मध्य क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ये जो फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई ना दे, तो ऐसा ना समझेंगे सर यहां पर बारिश हमें दिखाई नहीं दी है, क्योंकि यहां पर क्लाउड्स पहुंचते हुए तो दिखाई देंगे। मौसर भी पहुंच रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम पहुंच रहा है, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा दूर जा चुका है। शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर से लेके बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, इन सभी क्षेत्रों में संभावना ठीक ठाक बनी हुई है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, ये जो पूरा क्षेत्र रहेगा, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास का, पटना, जहानाबाद, नालंदा, सोनबरसा, बेगूसराय, लखीसराय, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। यहां पर ठीक ठाक बारिश हमें देखने को मिल सकती है, जबकि मॉडल हमें उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में थोड़ी बहुत ही बारिश दिखा रहा है और थोड़ा बहुत क्लियरनेस दिखा रहा है, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। यहां पर भी वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि यहां पर बारिश हमें देखने को मिले ही मिले। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सिस्टम हो सकता है कि थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़े। नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर बढ़ता है तो बिहार के क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में भी ज्यादा बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और अगर ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं गया तो बारिश में कमी देखने को मिल सकती है। इस तरीके से बिहार के क्षेत्रों में आज हमें बारिश दिखाई देने वाली है। यहां पर बिहार के क्षेत्रों में सस्पेंस बना हुआ है। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश रहेगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें और झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्रों में बारिश बढ़ सकती है, संभावना है। मॉडल ने थोड़ी सी कम बारिश हमें दिखाई है। मुझे लगता है कि ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। क्लाउड्स यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिस्टम थोड़ा थोड़ा करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो अलीपुर से लेके चौचपुराना उत्तर, चौचपुराना दक्षिण, कोलकाता, दीघा और कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुर द्वार के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम के तेज बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में कोलकाता और दीघा के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर मॉडल हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है। इन सभी क्षेत्रों में संभावना अच्छी बनी हुई है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, गढ़वा, पलामू, छतरा, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी ठीक ठाक बारिश हमें देखने को मिल सकती है। यहां पर थोड़ी सी कम बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है।
और देखिए छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, महासमुंद से लेके रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, भिलाई, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में भारी और भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उत्तरी क्षेत्रों में भी तेज बारिश हमें दिखाई देगी। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ से लेकर पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। उड़ीसा की बात करें, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ये जो कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। ब्रह्मपुर, कामाख्या नगर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मराठवाड़ा में भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, कहीं बूंदें गिरेंगी, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य महाराष्ट्र में विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं हल्की बारिश हमें जरूर दिखाई दे सकती है। वो भी हमें दक्षिणी क्षेत्रों में, सोलापुर के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। गुजरात की बात करें, यहां पर विशेष क्लाउड्स आज हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन कल क्लाउड्स यहां पर बढ़ते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। आज हमें एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। कल यहां पर थोड़ी बहुत बारिश के संकेत जरूर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, ये जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर से लेके भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर तेज बारिश हमें दिखाई देगी। रतलाम, मंदसौर, नीमच के आसपास के क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। देखिए ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी मध्य प्रदेश का रतलाम, मंदसौर, नीमच, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हो सकता है कि आज दिन में उतनी बारिश हमें दिखाई ना दे, आज रात या फिर कल के टाइम में बारिश हमें दिखाई दे, क्योंकि धीरे धीरे सिस्टम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पश्चिमी क्षेत्रों में बहुत जल्दी बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी, यहां पर थोड़ा सा समय लग सकता है। ये जो दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी मध्यम बारिश के संकेत बने हुए हैं। श्योपुर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो धार से लेके महेश्वर और खरगोन के आसपास का क्षेत्र है, संकेत तो यहां पर भी बने हुए हैं। थोड़ी बहुत बारिश यहां पर भी देखने को मिल सकती है। उज्जैन, इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। देवा, सरदा के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। अन्य क्षेत्रों में भी कहीं बूंदें गिर सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से लेके सीधी, सिंगरौली, शहडोल के आसपास के क्षेत्रों में सबसे भारी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, दामोह, कटनी के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, टीकमगढ़, छतरपुर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बहुत भारी बारिश हमें पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में आज दिखाई नहीं देगी। जो मैंने आपको क्षेत्र बताए थे, कुछ एक क्षेत्र वहीं पर सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेतपल्ली, भूपालपल्ली, मर्चियाल, खम्मम, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। रायलसीमा की बात करें, यहाँ पर भी कहीं बूंदें गिर सकती हैं। विशेष बारिश यहाँ दिखाई नहीं देगी। तमिलनाडु के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। कोयम्बटूर, मदुरई, रामनाथपुरम, तिरुचिरापल्ली से लेके सेलम, बेलूर, पुडुचेरी, चेन्नई, नागपट्टनम, इन सभी क्षेत्रों में संभावना ठीक ठाक बनी हुई है। कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, गदग से लेके बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ और ये जो उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा, हासन, मैसूर, बेंगलोर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। केरला, कोस्टल कर्नाटका, गोवा में मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, यहाँ लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में भी कहीं बूंदें गिर सकती हैं। हिमाचल में भी धर्मशाला और शिमला के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल के आसपास के क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 25 तारीख का मॉडल है, कल का मॉडल है। आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम बना हुआ है, इसके इम्पैक्ट से पश्चिमी मध्य प्रदेश तक बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। देखिए 26 तारीख की बात करें तो मध्य प्रदेश से लेके पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। पूर्वी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी।
27 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है, अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश रहेगी। 28 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में ही जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है, अन्य क्षेत्रों से बारिश हमें घटती हुई दिखाई दे रही है। देखिए 29 तारीख की बात करें, उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम बारिश रहेगी, पूर्वी क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। 30 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी, अन्य क्षेत्रों में कई आइसोलेटेड पॉकेट्स में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। 31 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है, उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश रहेगी, अन्य क्षेत्रों में कहीं बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। यह है 7 दिनों का वेदर फोrecast। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।